दोस्तों, अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं और उन्हें वहां एक बहुत खास तोहफा मिला। और ये तोहफा कोई महंगी कार, सोने चांदी की चीज या कोई गहना नहीं था, बल्कि एक गुड़िया थी और नाम था ड्रोमाडोल। जापान का एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक जिसे वहां के लोग लकी चार्म मानते हैं। दोस्तों, ड्रोमाडोल एक पारंपरिक जापानी विश डॉल है जो पेपियर मैशे से बनाई जाती है। पेपियर मैशे असल में एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है च्यूड पेपर, यानी चबाया हुआ कागज। और ये एक आर्ट टेक्निक है जिसमें पुराने अखबार, कागज के टुकड़े या गत्ते को पानी और गोंद के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है और फिर इस पेस्ट को किसी सांचे पर चढ़ाकर सुखाया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो बहुत मजबूत और हल्की चीजें बन जाती हैं, जैसे कोई सजावटी गुड़िया वगैरह। डारूमाडोल भी इसी तकनीक से बनाई जाती है और इसलिए वो हल्की होती है लेकिन गिरने पर टूटती नहीं है। और ये गुड़िया असल में बौद्ध धर्म के 5वीं शताब्दी के महान संत बुद्धिधर्मा से प्रेरित है और जापानी लोग इसे परसिवरेंस यानी लगातार मेहनत और हार ना मानने का प्रतीक मानते हैं। और इस गुड़िया की खास बात यह है कि इसका गोल आकार इसे गिरने के बाद भी बार बार खड़ा कर देता है। और जैसा कि जापानी कहावत भी है कि फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8, यानी 7 बार गिरो, 8वीं बार फिर उठ खड़े हो। और जापान में लोग इस गुड़िया की एक आंख काली करके रखते हैं और कोई लक्ष्य सेट कर देते हैं। अगर वो लक्ष्य पूरा हो जाए तो दूसरी आंख भी भर देते हैं। मतलब एक आंख अधूरी इच्छा का प्रतीक है और दूसरी आंख सपने के पूरे होने का। दोस्तों, डारूमाडोल का सीधा रिश्ता भारत से भी है। दरअसल ये डॉल बुद्धिधर्मा को दर्शाती है जो कांचीपुरम भारत के एक महान भिक्षु थे। बुद्धिधर्मा ने चीन जाकर लगातार 9 साल ध्यान लगाया था और वो भी दीवार की ओर मुख करके। और इसी से डारूमाडोल का गोल और बिना हाथ पांव वाला आकार जुड़ा है, क्योंकि परंपरा कहती है कि इतने लंबे ध्यान में उनके हाथ पांव काम करना बंद हो गए थे। और ध्यान दीजिए, दारुमा शब्द असल में संस्कृत के धर्मा से प्रेरित है। जहां से ये डॉल लोकप्रिय हुई वो मंदिर है शोरिनजान दारुमाजी टेम्पल, जो कि ताकाशाकी जापान में है। 1697 में बना यह मंदिर आज डारूमाडोल का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, चाहे वो परीक्षा दे रहे हों, बिजनेस शुरू कर रहे हों या कोई नया लक्ष्य ले रहे हों। और यहाँ के मुख्य पुजारी रेव शिशी हिरोज है जो 1981 से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी 40 साल पहले भारत की यात्रा की थी, यानी भारत के एक भिक्षु की शिक्षा जापान के खिलौने का रूप लेकर आज पूरी दुनिया में परसिवरेंस और होप का प्रतीक बन चुकी है। और मोदी जी को जब एक डॉल गिफ्ट की गई तो इसका मतलब सिर्फ गुड लक नहीं था, बल्कि ये संदेश भी था कि इंडिया और जापान साथ मिलकर हर मुश्किल में फिर से उठ खड़े होंगे।